हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर स्टार्ट हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। इसको आप डिलीवरी में भी आप लग सकते हैं। कुछ व्हाट्सएप्स आते हैं, कॉलेज पूछते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, तो आप इनको ना बेटा आप अपना लॉन्ग रन के लिए भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने 1.5 महीने के लिए भी। तो आप इनके ऊपर डिलीवरी के लिए भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अपना शेयर। तो सबसे पहला शेयर है हमारा महिंद्रा का। इसका जो प्राइस है वो क्या है, 436 है। तो इसके बारे में दो तीन चीजें देख लेते हैं। तो अगर देखें तो टेक्निकली चार्ट जो है बहुत ही बढ़िया है। इस तरीके से इसने कल जो है इन्वर्टेड हैमर के बाद जो पोजीशंस दिखाई है, वो पोजीशंस बेटर नजर आती हुई नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पर हमें इसे बाई की तरफ लेके चल रहे हैं। और दूसरा क्या है कि इसका ना जापान के साथ कुछ रिलेशन था, वो बहुत बेटर हो गया है, वहां पर इसके वर्कआउट अच्छे हो गए हैं, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है 450 का टारगेट लिया है। यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को इस तरीके से लेके चलना है। फंडामेंटली भी थोड़ा सा मजबूत है, यहाँ पर वर्कआउट हो रहा है, इसलिए जो हमने स्टॉप लॉस लिया है 427 का लिया है। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो क्या है, एमआरएस वेक्टर्स फूड्स का। इसका जो प्राइस है वो कितना है, 1224 का। इसके बारे में बात कर लेते हैं ना। अगर हम जो है इसके टेक्निकल चार्ट्स के बारे में बात करें, तो टेक्निकल चार्ट्स किस तरीके से नजर आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो टेक्निकल चार्ट है, मैं यहाँ पर बना ही लेता हूँ इसका टेक्निकल चार्ट। ये हमारे पास पोजीशंस हैं, यस, 1224 का है। तो ना ये चीज जो हमारे पास निकल के आया, ये इसका टेक्निकल चार्ट है। 2 दिन से इसने ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, टेक्निकली 13 EMI के ऊपर के आने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ फंडामेंटली जो पोजीशंस है वो वाटर बन के आई है, जो पोजीशंस हमें बता रही है कि वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, जिसके बिहाफ पर अपन लोगों ने इसका टारगेट लिया है 1260 का, और ये एक्शन नजर आ रहा है। जिस तरीके से इनकम, इसकी इनकम जो है 346 से 406 हो गई है, बहुत बहुत बड़ी बेनिफिशियल हमारे लिए निकल के आई है। दूसरी बात क्या है, इसका इबट्टा लेवल भी जो है 48 करोड़ से बढ़कर 59 करोड़ हो गया। रेशियो में डिजास्टर चेंज आ चुके हैं, जिसके बिहाफ पर हमें लग रहा है कि ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। पिछले वीक की जो डिप है उसके ब्याज पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 1210 है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा। नेक्स्ट शेयर अगर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट शेयर है हमारा भारत का। भारत के अंदर क्या है, 1547 का जो है प्राइस दे रखा है। इसके बिहाफ पर अगर हम इसका जो टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर टेक्निकली चार्ट जो है बहुत ही बेटर पोजीशंस में आप देख रहे होंगे। जबरदस्त उछाल है इसके अंदर। जो पोजीशन हमें दिख रही है, इसकी इनकम भी जो है 7% से बढ़कर आई है। और जो इसकी इनकम है वो क्या है, फिर 854 करोड़ से बढ़ चुकी है, जिसके ब्याज से इसका इबट्टा लेवल भी जो है 72% इंक्रीज हुआ है। डिजास्टर जो है जो रेशियोज में चेंजेस देखे गए हैं, उसके ब्याज पर इसका जो टारगेट लिया है वो 1600 का टारगेट लेके गए हैं। लेकिन 2 दिन पहले की जो डिप थी उसके ब्याज पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है 1520 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास जो रहेगा वो एक्शन रहेगा बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है सोना BLW का है। इसका प्राइस 638 है। इसके बिहाफ पर अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पर भी एक टेक्निकली चार्ट जो है बहुत ही अच्छा मजबूत नजर आ रहा है। कल एक ग्रीन कैंडल देके गया है, 13 EMI के ऊपर देके गया है। एज पर अगर हम ध्यान से देखें, तो NSE के अंदर भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक एक चीज जो है, व्हीकल इंडेक्स जो है वो लॉन्च हो गया है, जिसका आज आप चेंजेस करते हुए देखेंगे, इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसके बिहाफ पर इसका टारगेट लिया गया है, 655 का टारगेट है। लेकिन यहाँ पर 2 दिन की जो बिकवाली चल रही थी, उसके बिहाफ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है 628 का लिया रहा है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्राज इंडस्ट्री का है। इसका प्राइस 500 का है। इस पे आप नजर बना के चलिए, देखिए कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर अगर इसका टेक्निकली चार्ट देखें तो थोड़ा सा कमजोर नजर आता है, लेकिन 13 EMI और इम्पॉर्टेंट लेवल के थोड़े से अबव होने के कारण यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाई की पोजीशंस ले सकते हैं। दूसरी तरफ इसका फंडामेंटली देखा गया तो उसमें बैलेंस शीट में काफी डिजास्टर चेंज, रेशियो में बढ़ोतरी हुई थी। इनकम जो है इसका 1.5% से बढ़ के आया हुआ है, जिसके ब्याज पर हम इसकी क्या है
इनकम के ब्याज पर पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम इसका टारगेट ले रहे हैं 522 का, या लेकिन थोड़ी सी डिप के कारण यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो क्या है 492 का है। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना सकते हैं और पोजीशंस को देखते हुए चल सकते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर क्या है, लक्स इंडस्ट्री का है। लक्स इंडस्ट्री के बिहाफ पर हमने क्या है, इसका 1422 का जो है प्राइस ले रखा है। इसके प्राइस पे अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली ये डाउन पोजीशंस पर है, ये टेक्निकली एक बुरी तरीके से पिट रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है इसका फंडामेंटली क्या है कि 1.5% से इसका जो लॉस इनकम है वो बढ़ी थी, वो घटकर जो है पोजीशन हो चुकी है। जिस तरीके से लॉस में कमी आई है और इनकम में इंक्रीजमेंट आया है उसके ब्याज पर इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो सकता है। थोड़ा सा सुधार मैंने देखा रेशियोज के अंदर, जिसके ब्याज पर ये कह सकते हैं कि यहाँ वैल्यूएशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिसके ब्याज पर इसका टारगेट लिया है 1485 के लिए। लेकिन इस तरीके की डाउन पोजीशन होते हुए इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1400 के ब्याज पर चल रहा है। एक्शन हमारा जो रहेगा बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नजर पोजीशंस बना सकते हैं और वैल्यूएशन देखते हुए चल सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक ये जो पोजीशन है वो बेटर नजर आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है IRB इंफ्रा का। ये बहुत ही अच्छा शेयर है, आपकी प्राइस जो है 65 का प्राइस है। इसके ब्याज पर अगर हम इसका जो टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो कल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डाउन पोजीशंस पे ये गैप डाउन हुआ था, लेकिन टेक्निकली अगर देख रहे हैं तो बहुत वीक नजर आ रहा है। उससे पहले लास्ट टू लास्ट वीक में इसके अंदर बहुत ही अच्छी रैली देखी गई थी। दूसरा क्या है कि इसकी आज गिरने के कारण भी मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, IRB आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि बहुत बड़े जो ब्रोकरेज हाउस है उसने बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर लगा दिया है, जिसके ब्याज पर ये जो चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसने अपना एक टारगेट भी दे दिया है, तो उस ब्याज पे मुझे लगता है कि आज एक बहुत ही बढ़िया जो है इसमें एक उछाल नज़र आ सकता है। जिसके ब्याज पर हमने जो अपना टारगेट रखा है वो 69 का टारगेट रखा है, लेकिन इसकी डाउन पोजीशंस को देखते हुए हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 64 का स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास PTC इंडी सही है जी। यहाँ पर PTC के अंदर जो प्राइस है वो 7800 का है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो टेक्निकल चार्ट है ये भी एक डाउन पोजीशंस पे नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक उसके अंदर बुल रैली देखी गई थी, हमें 13 EMI के नीचे है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल 210 से ऊपर चल रहा है। सही है जी। यहाँ पर जो पोजीशन है वो पोजीशन जो है यहाँ पर नजर आ रही है, ये थोड़ा सा एक चेंज है। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूँगा। ये पोजीशन जो है, एक सेकेंड, ये है आपका PTC, ये पोजीशन है। यहाँ पर ये कैंडल है हमारे पास। इस कैंडल बिहाफ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पोजीशन हमें क्या है, एक ग्रीन कैंडल की पोजीशन नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पर हम इसका क्या देख रहे हैं, पोजीशन नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट है वो 8100 का ले रखा है। स्टॉप लॉस जो लिया है वो 7700 का है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो क्या है, एक्सिस बैंक का है। इस पे जो प्राइस है वो 1167 है। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा है। कल हमें ग्रीन कैंडल पोजीशन नजर आई थी, 13 EMI के ऊपर नजर आ रहा है। चार्ट पोजीशन बहुत बेटर ध्यान से नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पर हमने जो है 1215 का टारगेट लेके चल रहे हैं इसके अंदर। और दूसरी बात क्या है कि जो रेशो में चेंजेस आए हैं उसके थोड़ा सा पोजीशन बेटर हुई है, लेकिन 2 दिन की बिकवाली के बिहाफ पर हमने स्टॉप लॉस 1165 ले रखा है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरीज है वो कैटेगरीज है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। इस पे हम नजर बना के चलते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हमारे पास कौन कौन से शेयर्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो यहीं पर भी हमारे पास ICICI बैंक आ गया है, एक और बैंक जिसका फ्यूचर 1123 का है। यहाँ पर अगर हम पोजीशन नज़र बना के चलते हैं तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जून का फ्यूचर है, और कल जिस तरीके से ग्रीन कैंडल नज़र आई है वो बहुत अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। और जिस तरीके से ये अपने बोनस अपने शेयर्स के ऊपर वर्कआउट कर रहा है, उस बिहाफ पर हमने टारगेट 1155 का ले रखा है। यहाँ पर पोजीशंस बेटर पोजीशंस है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी रेशो में जो चेंज आए हैं, बैलेंस शीट में हल्का सा चेंज आने के कारण
उसको पोजीशन बनाई गई है, लेकिन डिप के कारण यहाँ पर 1110 जो है हमने इसका स्टॉप लॉस ले रखा है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा, इस पे आप नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपोलो हॉस्पिटल, इसका जो फ्यूचर है वो है 5813 का, इस पे नजर बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जो है उसका थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखें तो फंडामेंटली बहुत ही तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण रेशियोज में क्वार्टर 3 की जो रेशियोज थी उससे क्वार्टर 4 की जो रेशियो आई है वो बेटर निकल के आई है। इनकम 15%, ये आज आपको बढ़ता हुआ सा नजर आ सकता है, इस पे आप पोजीशंस बना सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूएशन दिखती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टारगेट इसका 6050 का, और यहाँ पर पोजीशन इस तरीके से है, लेकिन रेडिश कैंडल के कारण स्टॉप लॉस हमने जो लिया है वो 5700 का ले रखा है। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑप्शन की कैटेगरीज है। ऑप्शन की कैटेगरीज के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमने जो कॉल ले रखी है वो ले रखी है मुथूट फाइनेंस की। ये मुथूट फाइनेंस की कॉल के ब्याह पर हमने क्या है, इसका स्ट्राइक प्राइस है 1680 का, टारगेट हमने ले रखा है 77 का। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या पोजीशन है, इस कैंडल जो है चार्ट जो है हमें एक बेरिश कैंडल दिखा रहा है, बट उससे पहले एक बहुत ही अच्छी पोजीशन दे रखी थी जून की। आपने भैया ये लेके चलनी है पोजीशन, हमें ध्यान लेके चलना है जून की पोजीशंस में। और यहाँ पर आपके पास ये जो पोजीशन है उसके ब्याह पर स्टॉप लॉस लगेगा 110 का। सही है जी। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का। ये चीज ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर आपका ये जो पोजीशन है ये 110 है और ये आपका क्या है 77 है। यहाँ पोजीशन अपनी ध्यान से रखिए, ये वैल्यूएशन हमारे पास रहेगी। ये स्टॉप लॉस जो है यहाँ चेंजेस है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बिहाफ पर हमें क्या है, मुथूट फाइनेंस के अंदर पोजीशंस बनानी है और वैल्यूएशन लेना है, क्योंकि इसका इनकम जो है 17% से बढ़कर आया है। ये वैल्यूएशन हमारे पास उस तरीके से रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरीज है उसके बिहाफ पर अगर हम ध्यान से देखें तो नेक्स्ट है हमारा विप्रो का। विप्रो के अंदर अगर हम पोजीशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टेक्निकली ये थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, इसलिए हमने इसकी जो पोजीशन ली है वो पुट की पोजीशन ली है। पुट में कॉल करना है, स्ट्राइक प्राइस 440 का है, 1530 के ब्याह पे मिल जाएगा। जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट कमजोर है उसके ब्याह पर हम ये पोजीशन लेके चल रहे हैं, ये गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसके ब्याह पर हमने इसका स्टॉप लॉस लिया है 10 का। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, पुट में बाय करके चलना है, इस पे ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसे शेयर और जो स्टॉक्स थे जिसपे हम आज अपना वर्कआउट कर सकते हैं। और पिछली सीरीज के जितने भी स्टॉक हैं बेटा उसे डिलीवरी में यूज कर लिया करो, वो भी बहुत बेटर पोजीशंस पे नजर आते रहते हैं। तो नेक्स्ट इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।